अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ आईकॉम, व्हाट इज़ आईकॉम डिग्री। स्पेशली ये वीडियो जो है आज मैं उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ जो बच्चे आईकॉम कर चुके हैं या जिन्होंने भी आईकॉम करना है या सोच रहे हैं आईकॉम करने के या आईकॉम कर रहे हैं। मतलब इस वीडियो में वो ये देख सकते हैं कि आईकॉम का इस टाइम क्या स्कोप है और ये डिग्री किस तरह आपके यूज़फुल में आ सकती है। आप इन फ्यूचर कॉमर्स में अगर जाते हैं तो आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हो और जाके आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आईकॉम डिग्री। आईकॉम डिग्री बेसिकली है क्या। देखें, आईकॉम का मतलब होता है इंटर इन कॉमर्स। अब इंटर इन कॉमर्स के नाम से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग बिज़नेस के इन्फॉर्मेशन लेते हो इसके अंदर, यानी कि एक आईकॉम का बच्चा जो है उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है बिज़नेस के मुतालिक, यानी कि उसे बिज़नेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लो वो आपको बिज़नेस की हर इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे वो आईकॉम डिग्री स्टार्ट करता है पढ़ना तो उसको इन्फॉर्मेशन पता चलना शुरू हो जाती है कि बिज़नेस में आप क्या क्या करते हो। अब जो स्टूडेंट्स अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इन फ्यूचर वो अपना बिज़नेस कंटिन्यू करें, तो अगर वो इस फील्ड को पढ़ें तो ये फील्ड उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि आईकॉम के अंदर आप सारा बिज़नेस स्टडी करते हो। ये जो डिग्री है ये रिलेट करती है आपके बिज़नेस से। सो दिस डिग्री प्रोवाइड एम्स टू स्टूडेंट्स विद अ गुड ग्राउंडिंग इन वेरियस फील्ड्स ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, जो बात अभी भी मैंने एक्सप्लेन की कि आप इस डिग्री के अंदर सारा का सारा बिज़नेस की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि बिज़नेस की फील्ड्स कौन कौन सी, आप किस चीज़ में बिज़नेस कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो। तो ये आजकल जो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं वो ऑब्वियसली पहले आईकॉम करके आगे इसकी फील्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये करियर ओरिएंटेड फील्ड है, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसकी तरफ मूव कर रहे हैं और इसकी तरफ मूव करने के बाद आप कॉमर्स में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है आईकॉम इन फील्ड्स में जाने के लिए। और इस प्रोग्राम को स्टडी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि आप अगर बिज़नेस फर्म में हो यानी कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे किस तरह फाइनेंशियल रेशोज़ को हैंडल कर सकते हो, किस तरह सब कुछ मैनेज कर सकते हो। सो बेसिकली ये सारा का सारा ओवरव्यू था आईकॉम डिग्री से रिलेटेड। इसके अंदर आप लोग सारा का सारा ये ओवरव्यू करते हो। अब वो सब्जेक्ट्स जो हम लोग आईकॉम में पढ़ते हैं, आईकॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में। सो फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट्स देखो तो हमारे पास इंग्लिश, उर्दू एंड इस्लामियात होती है, जबकि सेकंड ईयर में हमारे पास इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडी होता है। अब जैसे कि कोई एफए करता है, कोई आईसीएस करता है, आप एफएससी करें, तो जब भी आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट्स देखोगे तो हर फील्ड में सेम होंगे, यानी कि हर बच्चा यही 3 कंपलसरी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ेगा और यही 3 सेकंड ईयर में पढ़ेगा। लेकिन फिर उनकी फील्ड से रिलेटेड होंगे। अगर आप आईकॉम की डिग्री करते हैं तो आपको ये वाले सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते हैं और ये वाले सब्जेक्ट आप लोगों को सेकेंड ईयर में पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ो तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आप पढ़ते हो, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, और सेकेंड ईयर में आप अकाउंटिंग पढ़ते हो, बैंकिंग पढ़ते हो, जोग्राफिया पढ़ते हो और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग आईकॉम डिग्री के अंदर कवर करते हो ड्यूरिंग 2 ईयर्स। मतलब ये 2 साल की डिग्री होती है जो मैट्रिक के बाद आप लोग स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोग आमतौर पर पढ़ते हो। सो इसका स्कोप क्या है, अब हम स्कोप देखते हैं आईकॉम डिग्री का। इसका स्कोप जो है हमारे पास, अगर आप आईकॉम करने के बाद कॉमर्स की फील्ड में जाते हो यानी कि बैचलर्स में किसी भी कॉमर्स फील्ड में एडमिशन लेते हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग किसी भी कंपनी में जॉब के लिए आप इंटरव्यू देते हो तो वहाँ पर आपको एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट रख सकते हैं वो, यानी कि आप कॉमर्स की फील्ड में एक फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, आप ब्रोकर बन सकते हैं। अब बेसिकली फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है लाइक आप किसी कंपनी में जाते हो, अब कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कि वो उनको एसेट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको उनका डाटा लॉस हो रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ये सारा का सारा कौन हैंडल करता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैंडल करता है कि वो किस तरह से कंपनी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और देखा जाए तो जो लोग क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर लेते हैं कॉमर्स के अंदर तो वो प्रोफेशनल हो जाते हैं, और प्रोफेशनल होने के बाद उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो कि उन्होंने बिज़नेस के अंदर किस तरह इंक्रीमेंट करना और किस तरह उन्होंने अपने प्रॉफिट गेट करना है। सो मेरी आप लोगों से यही सजेशन है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी जो स्टूडेंट्स अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो आईकॉम करें, और आईकॉम के बाद उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है बिज़नेस से रिलेटेड। अब कुछ करियर्स ऑप्शंस हैं जो आप लोग आईकॉम के बाद कर सकते हैं बैचलर्स में। सो बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर आईकॉम कौन कौन सी हैं वो अब हम देखते हैं। जैसे बीबीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएस बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बीएस लीडरशिप एंड इकोनॉमिक्स है, बीएस इस्लामिक बैंकिंग है, बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग है। उसके बाद बैचलर्स ऑफ कॉमर्स आप लोगों को पता है बीकॉम होता है।
देन BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, BS बैंकिंग एंड फाइनेंस है, और कुछ और फील्ड्स भी हैं जो आप लोग बैचलर्स में सिलेक्ट कर सकते हो, जिनके अंदर आपके पास BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस आ जाती है, BS अकाउंटिंग, BS एंटरप्रेन्योरशिप, BS इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट, BS क्वालिटी मैनेजमेंट, BS इस्लामिक बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, BS फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, BS इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड, BS सेल्स एंड मार्केटिंग। ये आपके पास चंद एक फील्ड हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जो आप लोग बहुत अच्छा स्कोप इन फील्ड्स का है। अगर आप लोग कॉमर्स की फील्ड में ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो इनमें से किसी फील्ड में भी आप अगर एडमिशन ले लो तो आप लोगों को वेल इन गुड 4 ईयर के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर हम BBA की बात करें तो आप लोगों को BBA करने के बाद ये पता होना चाहिए कि BBA में आप लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल हम सपोज़ करते हैं कि जैसे आप लोग BBA कर लेते हैं, 4 ईयर डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, और 4 ईयर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप कहीं पे फ्यूचर में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं BBA है क्या, और आपको पता ही नहीं, तो फिर ये काम नहीं ना चलता ना। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो फील्ड चूज़ करें उसकी ग्रिप रख के चूज़ करें, यानी कि आप लोगों को उस सब्जेक्ट की ग्रिप होनी चाहिए कि इस फील्ड में आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और आप उनको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, कि आपको पता चल जाए कि इस फील्ड में आपने क्या क्या स्कोप रखा है और इस फील्ड में आप लोग क्या क्या स्टडी कर रहे हैं। सो बेसिकली जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाते हैं, CA करते हैं, तो CA जब आप स्टार्ट करते हैं तो इन स्टार्ट आप लोग 0 से कंटिन्यू करते हैं। पहले आप लोग 0 पोजीशन पे होते हो, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों का लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सो इस तरह करके इनमें से जो भी फील्ड आप लोग सिलेक्ट करते हैं कॉमर्स की फील्ड में जाने के लिए, तो उस फील्ड को सिलेक्ट कीजिए जो फील्ड आप लोगों के लिए बेहतर है, जिसमें आप लोगों को ग्रिप है अच्छे तरीके से कि आप लोग वो कर सकते हैं मैनेज। सो मेरी आज की जो वीडियो थी ये मैंने ICOM के स्कोप पे बनाई, ताकि मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए ताकि जिन बच्चों को ICOM में, जिन बच्चों को स्पेशली जिन्होंने अभी भी मैट्रिक कंप्लीट किया, वो आप सोच रहे हैं कि वो किस तरफ मूव करें, तो अगर वो ICOM की तरफ मूव करना चाहते हैं तो उनको पता चल जाए कि ICOM का स्कोप क्या है आमतौर पर। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। सो ये मेरा